नमस्कार, मैं पूजा तिवारी। आज का हमारा टॉपिक है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या है, वो किन कारणों से होती है, उसमें किस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं और उसमें किस तरह का आहार अपनी दिनचर्या में हमको सम्मिलित करना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्लूकोमा क्या है। ग्लूकोमा जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो हमारी आँखों की ऑप्टिकल नर्व्स को नुकसान पहुँचाती है और ये समस्या तब होती है जब हमारी आँखों के अंदर असामान्य रूप से उच्च दबाव हो जाता है और समय के साथ ये दबाव जो है वो बढ़ता जाता है और जिसके कारण हमारी आँखों की जो ऑप्टिकल नर्व्स के टिश्यू होते हैं वो खराब हो जाते हैं और हमारी आँखों से दिखना बंद हो जाता है। ग्लूकोमा जो है वो ज़्यादातर 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में अंधत्व का एक प्रमुख कारण माना जाता है। लेकिन यदि समय रहते हमने इसका इलाज करा लिया तो हम इससे काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं, हम इससे निदान मिल सकता है। अब हम समझते हैं कि ग्लूकोमा किन किन कारणों से होता है। तो इसका जो है पहला कारण जो है वो आँखों में उच्च दबाव। दूसरा जो इसका कारण है वो हमारे ऑप्टिकल नर्व्स जो होती हैं उसमें खराबी या फिर कम रक्त प्रवाह के कारण भी हो सकता है। इसके साथ हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ भी इसका एक कारण है। पारिवारिक इतिहास के कारण भी ये समस्या हो सकती है। आँखों में किसी चीज़ से चोट लग जाने के कारण भी ये परेशानी आ सकती है। अब हम इनके लक्षण को समझते हैं कि उसमें किस तरह के लक्षण देखे जाते हैं। तो आँखों में बहुत तेज़ दर्द होता है, आँखों के चारों तरफ लाल हो जाता है, उसके साथ धुंधली दृष्टि दिखाई देती है, रोशनी के चारों तरफ रंगीन छल्ले दिखाई देते हैं। इस तरह के जो लक्षण हैं वो इसमें देखने को मिलते हैं। अब हम इनके आहार को समझते हैं कि इसमें किस तरह का डाइट लेना चाहिए ग्लूकोमा के मरीजों को। तो ग्लूकोमा के लिए सबसे अच्छा डाइट जो है उसमें आपको ल्यूटिन एंड जैक्सेंथिन रिच डाइट लेना है। ल्यूटिन एंड जैक्सेंथिन जो है ये इसमें कैरोटीनाइड्स होता है जो कि सब्जियां जो होती हैं उसमें हरे और नारंगी कलर प्रदान करने के लिए हम इनको जानते हैं। और इसके जो अच्छे सोर्सेज उसमें आप हरी पत्ते वाली सब्जियां यूज़ कर सकते हैं, हरी मटर, ब्रोकली का यूज़ कर सकते हैं। गाजर इसके बहुत अच्छे सोर्स हैं। अंडे का जो पीला भाग होता है, केला, कद्दू, ये जो है ये ल्यूटिन एंड जैक्सेंथिन के रिच सोर्स हैं। इनको अपने आहार में आप ज़रूर सम्मिलित करें। इसके साथ ही मैग्नीशियम रिच डाइट लेनी है। मैग्नीशियम के जो अच्छे स्रोत हैं उसमें आप साबुत अनाज ले सकते हैं। उसके साथ ही लो फैट डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं, डार्क चॉकलेट का यूज़ कर सकते हैं, अलसी के दाने, कद्दू के बीज, चिया सीड का यूज़ कर सकते हैं, ओट्स मील, बादाम। ये मैग्नीशियम के बहुत अच्छे सोर्स हैं, इनको अपने आहार में आप ज़रूर सम्मिलित करें। इसके साथ ही आपको ओमेगा 3 रिच डाइट लेनी है। ओमेगा 3 के जो अच्छे सोर्स हैं उसमें आप अखरोट, अलसी के दाने, राजमा, सोयाबीन, चिया सीड का यूज़ कर सकते हैं, पालक, सैल्मॉन फ़िश, मैक्रोल फ़िश। उसके साथ ही आप कैनोला ऑयल, ये जो है ओमेगा 3 के बहुत अच्छे सोर्स हैं, इनको अपने आहार में आप ज़रूर सम्मिलित करें। इसके साथ ही विटामिन ए रिच डाइट लेनी है। विटामिन ए के जो अच्छे सोर्स हैं उसमें आप पालक, गाजर, शिमला मिर्च का यूज़ कर सकते हैं, ब्रोकली का यूज़ कर सकते हैं, टमाटर, कद्दू का यूज़ कर सकते हैं, पपीता, संतरा, दूध, दही इसके बहुत अच्छे सोर्स हैं, अंडा, सैल्मॉन फ़िश, कॉड लिवर ऑयल, ये जो है विटामिन ए के बहुत ही रिच सोर्स हैं, इनको अपने आहार में आप ज़रूर सम्मिलित करें। इसके साथ ही विटामिन ई रिच डाइट लेनी है। विटामिन ई के जो अच्छे सोर्स हैं उसमें आप शहद है, आप पालक का यूज़ कर सकते हैं, हरी धनिया, सूर्यमुखी के दाने, सूर्यमुखी का तेल, बादाम, बादाम का तेल, अंकुरित अनाज, ये जो है वो विटामिन ई के बहुत अच्छे सोर्स हैं, इनको अपने आहार में आप ज़रूर सम्मिलित करें। इसके साथ ही आपको विटामिन सी रिच डाइट लेनी है। विटामिन सी के लिए आप खट्टे फलों का यूज़ कर सकते हैं, संतरा, मौसम्बी, अनानास, कीवी। इसके साथ ही आंवला, नींबू, हरी मिर्च, ये विटामिन सी के बहुत ही समृद्ध सोर्स हैं, इनको अपने आहार में आप ज़रूर सम्मिलित करें। इसके साथ ही विटामिन डी रिच डाइट लेनी है। विटामिन डी के लिए आप रोज़ाना सुबह जो पहली सूर्य की किरण निकलती है उसके सामने 10 से 15 मिनट बैठें, वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। इसके साथ आपको एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेनी है। एंटीऑक्सीडेंट के लिए आप ग्रीन टी का यूज़ कर सकते हैं, ब्रोकली, जो इतने कलरफुल शिमला मिर्च आते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं, अदरक, लहसुन, प्याज, इसके साथ आप हल्दी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट के लिए बहुत ही अच्छा है, शहद का यूज़ कर सकते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट के रिच सोर्सेज हैं, इनको अपनी डाइट में आप ज़रूर सम्मिलित करें। अब हम समझते हैं कि क्या चीज़ें अपनी डाइट में नहीं लेनी है। तो खाने में फास्ट फूड नहीं लेना है, प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना है, पैक्ड फूड नहीं लेना है। इसके साथ ट्रांस फैट का यूज़ नहीं करना है। आपको कुकीज़, बिस्किट, केक, पेस्ट्री का यूज़ नहीं करना है। जो तली भुनी चीज़ें हैं उनका उपयोग नहीं करना है अपनी डाइट में। इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है।
नमक शक्कर का उपयोग अपने आहार में लिमिटेड करना है, बहुत ज़्यादा एक्सेस कंजप्शन इसका नहीं करना है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही खाना थोड़ा थोड़ा करके आपको कई बार खाना है, इकट्ठा एक बार में डाइट मत लीजिए। तनाव दबाव से मुक्त रहना है, पानी अच्छी मात्रा में पीना है। रोज़ाना कम से कम 3 लीटर पानी आपको ज़रूर इनटेक करना है। इसके साथ अगर व्यायाम आप आसानी से कर सकें तो व्यायाम अपनी दिनचर्या में ज़रूर सम्मिलित करें। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान दें। इसके साथ ही बीच बीच में अपनी आँखों की जांच कराते रहें ताकि इस समस्या से आप आसानी से छुटकारा पा सकें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।